पावर एंड पुअर विद राजा जुल्फकार अली। जैसा कि आप जानते हैं, मैं दुनिया को दिखाता हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तान को दुनिया। सबसे पहले माजरत, थोड़ी सी तबीयत ख़राब है इसलिए आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन इस वक्त हम ढिंगा में हैं और कमरजमान कारिया साहब के हल्का भी है और ये कमरजमान कारिया साहब का ढिंगा में मेन मरकजी आफज है। यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पर हजूम लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा जोश व खरोश के साथ, तह दिल के साथ और मतलब पूरी हिम्मत और ताकत के साथ कारिया साहब का लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। और यहाँ पे मुख्तलिफ जो पीपल्स पार्टी के वर्कर लोग दोस्त जो है वो बैठे हुए हैं और उसके साथ, लेकिन आज क्योंकि सामने वो साढ़े हथे चढ़ गए माजिद भट्ट साहब, तो उनसे ही आगाज करेंगे। तो ये ढिंगा की सीधी शान है। तो माजिद साहब बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो थोड़ा सा बताएं कि ढिंगे में कैसी रौनकें चल रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे। सब तो पहला मैं राजा साहब का बड़ा मशहूर हाँ कि वो साढ़े ढिंगा कैरा डेरे के उत्ते आए ने जी। तो इन्हों के नाल हर कोई चाहता जी इन्हों के चैनल उत्ते कोई गल करे ताकि पूरी दुनिया उत्ते गल फैलती है जी। तो कैरा साहब के इलैक्शन के हवाले नाल तुसी कोई दस के नहीं आए सानू कि असीं आ रहे हैं जी। ये तक लो जी बैठे ने, रौनक लगी ने जी। तो इंशाअल्लाह ताला एने 65 कैरा साहब का घर है और जिधर भी असी खुद अगे सानू भी नहीं सी पता वा कैरा साहब दी इस हल्के वास्ते की खिदमात ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਏ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ कैरा ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਇੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਏ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੀ कैरा ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਇਹ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਉਹ कमरजमान का है। और तो अच्छा सा पैगाम के कमरजमान कारिया साहब को वोट दे। सर मैं ही कहांगा कि साडे इलाके दी कमरजमान शान है। इंटरनेशनल लेवल के उत्ते बंदा साडी इलाके की नुमाइंदगी करता है और साडे इलाके विच कुछ काम इस तरह के भी हैं ने। हुण फॉरेन ऑफिस की मंजूरी जेडे बंदे बाहर जाते हैं। और मैं आपको माजरत सॉरी मैं इस तरह करता नहीं, लेकिन इसलिए रोक रहा हूँ कि ये डिस्ट्रिक्ट गुजरात और ये साथ झेलम का काफी इलाका, सियालकोट, नारोवाल, मंडी भावलदीन और गुजरावाला भी तकरीबन आधे से ज्यादा लाहौर से और रावलपिंडी इस्लामाबाद से काफी नजदीक है। और ये जिले, ये जो शान है, ये जो काम है, क्योंकि आप यकीन करें हमारी जो तहसीलें हैं ज्यादा मंडी भावलदीन गुजरात की, सियालकोट की, उसकी अक्सरियत लोग अब बाहर हैं और बहुत ज्यादा लोग बाहर जाना भी चाहते हैं। जाहिर बात है यहाँ पर हालात, माशी हालात ठीक नहीं है और लोग अपने हालात बेहतर करना चाहते हैं। तो उसके लिए इससे बड़ा कोई तोहफा कमरजमान कैरा साहब का नहीं हो सकता, इसको जरूर याद रखें जी प्लीज। कैरा साहब ने फॉरेन ऑफिस की मंजूरी कराई जिहदे साडे जिहड़े देसी बंदे हैं जी, असीं गल्लां कर सकने हो इंदियां कि जिहड़े पेपर टेस्ट असीं कराउण इस्लामाबाद जांदे हैं जी। साडे इलाके दे बहुत ज़्यादा बंदे बाहर ने। वो कैरा साहब ने इस टाइम बिलावल साहब वज़ारत खारजा दे सी, उन्हें कहा जी कि सर मेहरबानी की जाए, साडे इलाके दे बंदे बहुत ज़्यादा बाहर ने लेकिन साडे इलाके च ऑफिस होना चाहिए। वो बिलावल साहब ने मेहरबानी की, चेयरमैन साहब ने, तो वो जनाब मंजूर हो गया। ओदा इस महीने के अंदर ही ओदा गुजरात जिहड़ा है ऑफिस शुरू हो जाना है। तो उस तो बाद कैरा साहब ने OPF कॉलेज की मंजूरी कराई है जी ढिंगे दे विच। जबरदस्त। ओदा भी फंड सारा रिलीज हो गया। साडे सैकटरी साहब ने चेली वाले दे, उन्होंने कैरा साहब ने आख्या कि अपने हल्के के बंदियां वास्ते कोई काम कर जाओ। तुसी सारा जमीन बंगले वाली साडी और 12 साढ़े 12 किले जमीन है, वो तुसी दे छड़ो तो OPF कॉलेज का जिहड़ा मंजूरी है जी वो मैं करा वो कैरा साहब ने जी करा ली है जी। वह भी अनकरीब होने वाला है जी। बाकी ढिंगे शहर के कैरा साहब ने पूरे बाजार के टफ टाइम के काम, पूरे इलाके वास्ते गैस के काम और इतने मेजर काम किए ने जी कि अनगिनत उन्होंने खिदमात ने जी। तो मैं समझना साडे इलाके में इस वक्त कैरा साहब तो अच्छा लीडर नहीं, बल्कि पूरे पंजाब में कैरा साहब तो अच्छा कोई लीडर नहीं है। अच्छा जी, ये तो बहुत अच्छी बातें बताई, यही हम चाह रहे थे और वाकई ही सच्ची बात है। बहुत सी चीजें, बहुत सी बातें, बहुत से यहाँ तरक्याती काम जो जिस तरह सब फरमा रहे थे कि पोशीदा है
اب وہ راز افشا ہو گیا ہے. اس کے ساتھ کافی نوجوان بیٹھے, آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہے گا؟ آپ کو قائرہ صاحب کیوں اچھے لگتے ہیں؟ کابلہ سے ایسے تو جناب یہ بلاول ہے, یہ نوجوان ہے, اور آج سانگڑ میں بلاول بھٹو نے پھر کہا ہے کہ جو انہوں نے منشور دیا ہے اس میں یوتھ کارڈ بھی دے گے. 1 سال کے لیے نوجوانوں کو یوتھ کو مفت پیسے دیں گے, اور یہ پیپلز پارٹی کرتے ہیں تو پھر وہ بھی بلاول, اور یہاں ایک یہ نشانی بھی بلاول. تو آپ قمر زمان قائرہ صاحب کو کیوں ووٹ دینا چاہتے ہیں؟ تھوڑا سا اونچا اور ادھر ہو رہا ہے. اپنی گال بھی دسنی ہو رہی ہے. بتانا چاہتا ہوں کہ ڈنکی لائی سی, ٹھیک ہے, سانوں اتنے نہ فائل لگ گئی سی تہران شہر میں. اچھا. تے سانوں امید نہیں سی کہ اسی واپس آواں, مگر اس ٹائم 2012 قائرہ صاحب کی حکومت سی, ٹھیک ہے, رابطہ ہویا سی, سارے اپنے بابت علی جتنے بھی نے سارے رشتے دار انہیں رابطہ کیتا. اسی اس ٹائم جیل بھی سی اتنے, ساڈا اتنے مثلا رابطہ بالکل منقطع سی. جی ایران. اور آج کے اس حملے کی بھی ہم شدید لیکن ایران کی مذمت کرتے ہیں, جاری رکھیں پلیز. تو قائرہ صاحب نے ادھر فاتح خان سے رابطہ کیا, وہ ہماری ملاقات کرنے آئے تھے. تو بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. ادھر انہوں نے بات کی, انہوں نے بولا کہ بیٹا آپ نے گھبرانا نہیں ہے, ہم نے آپ کا کیس اٹھا لیا ہے اور انشاءاللہ آپ کو جلد از جلد ہم آزادی دلائیں گے. اور پھر ہم نے بھی اس ٹائم یہ بات کی, قائرہ صاحب اگر زندگی نے ساتھ دیا تو ہم آپ سے وفا ضرور کریں گے. انشاءاللہ نے زندگی دی تو قائرہ صاحب کی پوری سپورٹ کریں گے اور ان کے ساتھ انشاءاللہ الیکشن ون ان کو کرائیں گے. گریٹ بلاول صاحب. تو آپ دیکھیں, آپ یہ سوچیں کہ لوگ الیکشن جیت جاتے ہیں, منسٹر بن جاتے ہیں, وہ اپنے حلقوں اور ضلعوں میں نظر نہیں آتے, اور قمر زمان کہہ رہا ہے کہ وہ تہران پہنچ کر اپنے علاقے کے قیدیوں سے ملتے ہیں اور ان کو آزادی دلواتے ہیں. اور ہمیں قائرہ صاحب سے بہت زیادہ پیار ہے, اور انشاءاللہ یہ پیار بتائیں گے ہم ان کو انشاءاللہ یہ سب کو بتائیں گے. قائرہ صاحب ہمارے ڈنگے کے لیے بہتر ہے, اور جب تک زندگی رہی ہم قائرہ صاحب کے ساتھ. آپ کو یہ سائڈ بھی دکھاتے ہیں, اور کوئی بات نہیں جس سے میں پوچھوں یا کوئی بات کرنا چاہے قائرہ صاحب کے بارے میں, تھوڑا سا ادھر آتے جائیں, یہ آپ دکھاتے ہیں. جناب یہاں پہ ماشاءاللہ دیکھیں کافی مجمع لگا ہوا ہے, باہر بہت لوگ ہیں, تھوڑا سا وہ بھی دکھلاتے ہیں. یہاں پہ روشنی کا تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے, لیکن 8 فروری کے بعد اس سے ڈبل ٹرپل روشنی ہو جائے گی. جی آپ اپنا تعارف پہلے پورا خود کرا دیں. محمد شفیع بلٹ, جنرل سیکرٹری سٹی ڈنگا پیپل پارٹی. زبردست. جی محمد شفیع بلٹ صاحب, تو آپ لوگ یہاں پر کیسی تیاریاں کر رہے ہیں, اور اس الیکشن میں اور 2018 کے الیکشن میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ 2018 اور 2024 کا الیکشن دونوں بہت مختلف ہیں. جی. کسی بھی طرح وہ میڈیا پہ بات جو ہے وہ اس دفعہ پکڑ دکڑ بھی کافی ہو رہی ہے, یہ نہ ہو کہ الیکشن ہم جیل میں گزارے. آج کے دن تک پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو مجھے کوئی پرابلم نظر نہیں آیا. میں صرف اور صرف قمر زمان قائرہ صاحب کے حوالے سے بات کروں گا. قمر زمان قائرہ صاحب سے حوالے سے اگر بات کی جائے جی جی تو ڈنگا کے لیے وہ مسیحا کا کردار ادا کرتے ہیں, اور چھوٹے سے چھوٹے کام سے لے کر میگا پروجیکٹ تک جتنے بھی کام ہیں وہ قمر زمان قائرہ صاحب نے ڈنگا کے حلقہ میں PPN میں کروائے. لالا موسیٰ اور ڈنگا جیسے گوبال بھی شامل ہے. اگر پروجیکٹ کی بات کی جائے تو 10 سال تک قائرہ صاحب ہمارے ہفتے سے نمائندہ نہیں ہوئے. درست. ان کے مقابلے میں باقی 2 جماعتوں کے ممبران جو ہیں وہ وزیر مملکت تک رہے ہیں, اور دوسرے جو ہے پارلیمانی سیکرٹری کے ممبر وغیرہ رہے ہیں. لیکن اگر 10 سال کا موازنہ کیا جائے تو یہ 16 مہینے کی جو کولیشن گورنمنٹ تھی وہ ان پہ باری ہے. اگر کاموں کا موازنہ کیا جائے, سوئی گیس ہو, میگا پروجیکٹ ہو, سوئی گیس. لوگ یہ سوال نہیں کرتے ویسے جب آپ جاتے ہیں علاقے میں ہلکے میں لوگوں سے ملتے ہیں 16 مہینے میں,
कि 16 महीनों में तो बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है, जब आप लोगों से वोट मांगने हाँ, गए। ये एक देखिए issue मैंने है। तो सवाल उठाना है, लोगों के दिल की बात ये है एक ना। इशू है ये लेकिन जो देखना कि लेकिन आप कह सकते हैं कि कौन सा कायरा साहब वज़ीर ख़जाना थे, वो तो साझेदार थे ना। तसलसल को भी देखना है। 16 महीने और 3.5 साल की जो तसलसल चला आ रहा उसकी था, क्या प्रॉब्लम IMF की थी, प्रॉब्लम और थी। वो उनके ओपनिंग बैट्समैन असद उमर थे, या फिर वो हफीज शेख और जितने थे, शौकत करीम वज़ीर ख़जाना बदले। चार गुजरा खजाना उन्होंने बदले, मईशत उनसे संभल नहीं रही थी, पेट्रोल के रेट आलमी मंडियों में वो कम ज्यादा इसी वजह से हुकूमत को भी हटाना पड़ा, इसी वजह से लॉन्ग मार्च करने पड़े, हटाना पड़ा मुख्तलिफ जमातों को। मैं ये कह रहा था कि ये पैगाम, ये चीज़ जब आपसे लोग सवाल पूछते हैं तो उनको समझाने में आप आसानी है, कोई दिक्कत नहीं होती हमें, ये उसका तसल लोग समझते हैं। लोग मीडिया ने, आप लोगों ने, मीडिया ने बहुत अवेयर किया हुआ है, सारे लोग जानते हैं कि ये क्या क्यों महंगाई थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन तसलसल था। महंगाई थी नहीं, महंगाई है, अभी भी है। तो सुई गैस का मंसूबा हो, टाइल का मंसूबा हो, मजबा खाना हो, 2 पार्क्स हो, लेडीज पार्क्स और फातिमा जिना पार्क, 2 पार्क्स बनाए हैं, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स, स्पोर्ट हॉल, म्यूनसिपल कमेटी में स्पोर्ट हॉल, सड़कें, गलियाँ, नालियाँ, बेशुमार ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो कैरा साहब ने कराए हैं, जबकि बाकी 2 मेंबरान 10 सालों में भी नहीं करवा सके। कोई वो मुस्लिम लीग नून वाले, PTI वाले, कोई एक मेगा मंसूबा बता दें जो उन्होंने अपनी दौरे अपनी करवाया। अच्छा शफीक साहब, आखिर में शफीक साहब, मैं जो पूछने लगा था वो मेरा काम फेल हो गया, मैं गलत समझा था, मैं माजूर चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक मजाक में बात करने लगा था, मैं शफीक समझा था, तो मैंने कहा इधर जनरल सेक्रेटरी आप शफीक हैं, लाला मुसम्मे मलक शफीक साहब हैं, तो जी सदर है। तो अच्छा, उसके साथ और भी मैं आपको जाता हूँ, लेकिन एक बात मैं करना चाहूँगा पीपल्स पार्टी के हवाले से, आप सब दोस्तों के हवाले से एक काम ज़रूर करें। अगर आप, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, कायरा साहब के इलेक्शन में थोड़ा सा मैं भी अपना हिस्सा डाल रहा हूँ कि 2018 के इलेक्शन में जिस पोलिंग स्टेशन पर मर्दों के वोट फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर 110 120 निकलते थे, तो औरतों के सिर्फ 15 या 20 निकलते रहे। तो जितना मर्दों का वोट है उतना ही औरतों का वोट है। आप ये जो जितने लोग कायरा साहब का इलेक्शन लड़ रहे हैं, जब जाए आप अपने घर वाली माओ बहनों हमारी जो है उनको भी कहें, खवातीन को भी उतनी अहमियत दे, इतनी इज्जत दे, उनसे भी खवातीन जो है हमारे रिश्तेदार तल्लक वाले वोट मांगे, वरना वो वोट दूसरी तरफ पर जाएंगे। ये बहुत अहम चीज़ है, इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। हाँ जी, आपको उस्मान गनी भैया साहब, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमान, आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, तकरीर नहीं करनी, सवालों का जवाब है। जी जनाब, मुख्तसर ये कि कमज़मान कायरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रोजेक्ट हल्के से निकाल दिए जाएं। डिंगा समेत हल्के में खंडराट के अलावा कुछ नहीं बचता। दूसरी बात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर से लेकर चेयरमैन तक हमेशा, आप बात करते रहे, थोड़ा चेयरमैन का हमेशा करंट इशू पे बोलता है। इस वक्त डिंगा शहर का करंट इशू ये है कि डिंगा के यूथ के नौजवानों के लिए ग्राउंड नहीं है। इंशाअल्लाह ताला कमरजमान कायरा विन हो के ग्राउंड का तोहफा भी यूथ को वो ही देंगे। दूसरी बात, आप देखें साथ एक मिनट राजा साहब, ये माशाल्लाह हमारी सारी चवान बरादरी है, जबरदस्त। ये जिसको भी ट्रेंड पे लाती है वो हमेशा ट्रेंड बनता है। आर्मी लेवल पे हमारे साथ है, इनके नारे आपको बताएंगे। कमर तेरी जीत इंशाअल्लाह, कमर तेरी जीत इंशाअल्लाह। दूसरी बात, राजा साहब, पाकिस्तान पीपल्स बात करते हैं, आप पाकिस्तान और साथ ये भी देखिए यहाँ पर माशाल्लाह, और भाई भी कायरा साहब ने खाने का भी हर रोज बहुत अच्छा बंदोबस्त किया होता है। और यहाँ पर इस तरफ भी देखेंगे, इधर भी देखेंगे, तो बेशुमार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वर्कर हैं, कारकुन हैं, जियाले हैं, कमरजमान कायरा साहब को तो वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। और
थोड़ा थोड़ा आप आगे आते गए भाईजान। तो ये आपको हमारे कैमरा मैन जो मुख्तलिफ चीज़ें दिखला रहे हैं, थोड़ा सा ये सारा इस तरफ थोड़ा मूव करें तो देख के भाई आप भी, क्योंकि आप नहीं होंगे तो हम नजर नहीं आएंगे, आपका ना बहुत। और ये माशाल्लाह देखे हमारे बहुत ज़्यादा दोस्त बुजुर्ग काबिल एहतराम हस्तियाँ बड़ी बड़ी हैं जो यहाँ पर बैठी हुई हैं। ठंडक है, सर्दी का मौसम है, आग चल रही है, लेकिन यहाँ पे इलेक्शन की भी आग है। तो हमारे जो दोस्त हैं राणा साहब, राणा साहब आप भी आए यहाँ पर। तो हाँ यहाँ आप सर आप वहाँ से यहाँ आ जाए ना, ऐसे आप बैठे रहना साहब, यहाँ खड़े रहे। ये देखें ये बेशुमार थोड़ी सी रोशनी की प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कोई मसला नहीं है। तो जी राणा साहब अपना पूरा तारफ कराएं। जी मेरा नाम राणा शाहिद राव फ्राम डिंगा, वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिंगा। और हमारा जो नुमाइंदा है कमर ज़मान कायरा, हमने कमर ज़मान कायरा को अपना नुमाइंदा इसलिए बनाया है कि हलके में खड़े होने वाले तमाम उम्मीदवारों से ज़्यादा उसकी काबिलियत है, उसको काम करवाने का पता है, उसने कैसे लेजिस्लेशन करनी है, कानून साजी करनी है, और जो हल्के के मसाइल हैं उनको वो हल करवाता है। ये नहीं कहता करवाऊंगा, वो करके दिखाता है। हमारे हल्के में गैस, टफ टाइल वगैरह, पार्क्स, बिजली के मंसूबे, बच्चों को नौकरियां और हर किसी के गम और खुशी में शामिल होना, और पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में कोई आफत आ जाती है, कोई जल्जला होता है या कोई दहशतगर्दी होती है, तो हमारा नुमाइंदा, इस हलके का नुमाइंदा कमर ज़मान कायरा हमारी सोच लेकर पाकिस्तान की फलाह के लिए वहाँ पहुँचता है, काम करता है, अपनी ज़िंदगी भी दाव पे लगाता है। और कमर ज़मान कायरा ऐसा शख्स है जिसने इस पार्टी के लिए अपना खून दिया है। जैसा कि आपको इल्म है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खून देने वाली जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियादें, इसमें लीडरों ने अपना खून दिया है, अपनी जानें दी हैं, अपने बच्चे कुर्बान किए हैं, अपने भाई कुर्बान किए हैं। किस लिए? मजदूर के लिए, किसान के लिए, हारी के लिए, छोटे ताजरों के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंसूर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ अवामी पॉलिसियां हैं, और जो अवामी पॉलिसियां बनाना जानते हैं, काम करना जानते हैं, उस पार्टी का नुमाइंदा कमर ज़मान कायरा है। और हम सब इंशाअल्लाह अज़ीज़ NA 65 में कमर ज़मान कायरा को जिताएंगे और उसकी इज्जत बढ़ाएंगे, उसकी शान बढ़ाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। और आखिर में इतना कहूँगा, आप देखें पाकिस्तान के लोग और ख़ासकर हल्का 65 के लोग, आप अक्सरियत में घरों में बैठे हैं और बैठना भी चाहिए, जिनमें मैं भी शुमार हूँ, क्योंकि सर्दी है, ठंडक है। लेकिन यहाँ पर हर उम्र के लोग, बुजुर्ग भी बैठे हैं, दूसरे भी हैं, और कायरा साहब के इलेक्शन के लिए और कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे के इलेक्शन के लिए बेनज़ीर भुट्टो की शहादत को भी मद्देनज़र रखते हुए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुर्बानियों को भी मद्देनज़र रखते हुए, और आने वाले वक्त में वो मिशन जो कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो का था, वो मिशन जो दुख्तर मशरक बेनज़ीर भुट्टो का था, उसको लेकर चलने के लिए यहाँ पर इस हल्के से, इस ज़िले से कारवान जो जलसा है, कई दफ़ा लफ्ज़ भी ऐसे हो जाता है, उसके जो सिपा सलार हैं कमर ज़मान कायरा, उसकी क़यादत में ये देखे लाइनें लगी हुई हैं, मजमा है, लोग ही लोग हैं, और रात का वक़्त है। तो आप भी जो है जिस हद तक मुमकिन है एक दूसरे को बताएं। एक होता है, 2 11 होते हैं, और 1100 होता है मेरे ख्याल में। तो जिस तरह बात फैलती जाएगी, लोगों तक ये मैसेज पहुँचाएं और कमर ज़मान कायरा को जितवाएं। पावर एंड पुअर विद जुल्फ़िकार अली। अल्लाह हाफ़िज़।